तो आज है 2 जन 2025 स्टार्ट हो चुका है। तो आज के वीडियोज़ में हम लोग जो भी बात करेंगे कि आप अपना करियर को कैसे बूम पे ले जा सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा कैसा पैसा अर्न कर सकते हैं। मैं अच्छा से अच्छा पैसा अर्न करने का मतलब 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, अप्रॉक्स 1 लाख तक का भी बात नहीं करूँगा, क्योंकि अभी जो समय आ रहा है, आफ्टर 2 to 5 ईयर या 10 ईयर्स की बात करें तो उस टाइम पे अभी का जो 10,000 है उस टाइम पे 1 लाख इक्वल होगा अप्रॉक्स। तो इसलिए हमें पर मंथ कम से कम 5 से 7 लाख अर्न करना ही पड़ेगा, तब जाके हम एक मतलब नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं हम। ठीक है, तो हम उसको ध्यान में रख करके बात करेंगे। तो यहाँ पर आप जैसे कि टाइटल को देख पा रहे होंगे कि बेस्ट करियर एडवाइस विद अर्निंग पोटेंशियल। यहाँ जो भी हम बात करेंगे वो होगा आपके अर्निंग को ध्यान में रखते हुए भी कि हम कितना अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट है सेगमेंट अंडरस्टैंड द फ्यूचर ऑफ वर्क। ठीक है, तो वर्ल्ड ऑफ वर्क इन 2025 इज़ इन्वॉल्विंग फास्ट विद टेक्नोलॉजी। देखो आने वाला समय टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो आपको अपना जो भी पैसा कमाने के लिए या करियर को लेकर के जो भी चीज़ें हो तो कृपया करके वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही रखना, क्योंकि टेक्नोलॉजी से ही फ्यूचर है। हाँ, चाहे वो मोबाइल रिपेयरिंग हो, लैपटॉप रिपेयरिंग हो, या सॉफ्टवेयर अपडेट का हो, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का हो, तो आईटी से रिलेटेड ही रखना। हाँ, तो आने वाला समय फास्ट विद टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन एंड न्यू ट्रेंड। हमेशा ध्यान रखना कि ऑटोमेशन तो हो ही, ताकि देखो एक पर्सन एक काम को देखो जैसे कि 10 साल पहले की बात करें तो कोई पर्सन कुछ करता था। हाँ, अब उस काम को 10 लोग मिलकर करते थे। अभी के टाइम पे एक मशीन आ गई है जो उसी काम को अकेले, उससे ज़्यादा काम को अकेले कर देती है और कम टाइम में भी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ट्रेंड के साथ चलें। हैं, ट्रेंड के साथ चीज़ों को समझते हुए, ऑप्टिमाइज करते हुए, खुद को अपडेट करते हुए चलें। हाँ, देन तभी आप लाइफ में सक्सेस हासिल कर पाइएगा और बहुत सारा पैसा बना पाइएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं कि फील्ड देखो जैसे कि एआई है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिसिस। अगर देखते हैं कि एआई का फ्यूचर क्या है, हाँ चलिए एक नया टैब ओपन कर लेते हैं। व्हाट इज़ फ्यूचर ऑफ एआई, हाउ कैन आई गेट हाउ कैन आई गेट जॉब इन एआई। ठीक है, सर्च किया हमने। अब देखो यहाँ पे कई सारे ब्लॉग हैं। हम आपको प्रीवियस वीडियो में, अगर हमारा आप प्रीवियस वीडियो देखे हो तो अच्छी बात, अगर नहीं देखे हो तो जा करके देखिए। वहाँ हम समझा चुके हैं कि यहाँ पे हमने मान लो कुछ सर्च किया तो यहाँ पे जो बहुत सारे रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं, तो यहाँ जिस पेज पे आ रहे हैं इसको बोलते हैं SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ये जो गूगल है, गूगल का ये फर्स्ट पेज है। ठीक है, ऐसा ही ये सेकंड पेज है। ठीक है, ये सही, ये थर्ड पेज है। तो जो जो पेज होता है इसको बोलते हैं SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च इंजन यानी गूगल। गूगल एक तरह का सर्च इंजन है। तो यहाँ जो सर्च करते हैं इसको बोलते हैं कीवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने रिजल्ट देख रहे हैं फर्स्ट पेज पे, तभी हम इसकी बात करते हैं कि फ्यूचर ऑफ एआई एंड हाउ कैन आई गेट जॉब। देखो फ्यूचर ऑफ एआई promising for technology professionals with a growing demand for AI jobs and opportunities for innovations। देखो इनोवेशन होते रहेगा, आगे भी अभी भी हो रहा है। तो जो अभी के टाइम पे जो चीज़ें बेस्ट की जा सकती है एआई के हेल्प से, टूल्स की हेल्प से, वो लोग कर रहे हैं। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स है फ्यूचर ऑफ एआई को लेकर के, बहुत तगड़ा फ्यूचर है। देखो जैसे कि आप अगर मान लो कोई वीडियो देख रहे हो तो आपके माइंड में क्या चल रहा है उसके रिलेटेड वीडियोज़ काफ़ी सारे आते रहते हैं। चाहे इंस्टा रील्स की बात करो, यूट्यूब शॉर्ट्स की बात करो, तो जो आप देख रहे होगे उसके रिलेटेड कंटेंट कंटिन्यू आते रहता है। तो वही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो आपसे इंटेलिजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको एआई बोलेंगे। और एआई का फ्यूचर आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा
होने वाला है। इसलिए अगर आप इसमें अपना करियर बनाते हैं तो अच्छा खासा अर्न कीजिएगा। देखो इसमें $8,000 से $15,000 पर ईयर, 8 से 6 लाख स्टार्टिंग पॉइंट है ये, ठीक है। इसके बाद एडॉप्टेबल, एडॉप्टिंग टू चेंज, हमेशा आपको चेंज खुद को अपडेट करने के लिए रेडी रहना होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, आप खुद को कंटिन्यू टाइम टू टाइम ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपडेट ना कीजिएगा तो धीरे धीरे आप मार्केट से बाहर हो जाइएगा और आपका वैल्यू टाइम टू टाइम कम होते जाएगा, ठीक है। दोज हु कैन लर्न क्विकली एंड pivot are high demand across industries. Adaptable professionals often land leadership roles with earning 15 से 30 लाख, $20,000 से $40,000 पर ईयर। तो ये एक ठीक ठाक अमाउंट है जिसमें अगर आप अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं, चीज़ों को अच्छे से लर्न करते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा खासा अर्न कीजिएगा, ठीक है। अगर इसके बाद सेकंड सेगमेंट की बात कर लेते हैं, तो देखो टॉप स्किल टू फोकस ऑन 2025। देखो कुछ स्किल्स हैं, हाँ, जिसको आप अगर देखो जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ अभी जानते हो, अगर नहीं भी जानते हो तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ रहिए, कोई भी सजेशन चाहिए कि हाँ कौन सा स्किल डेवलप करे अपने। देखो अगर आपको बाइक चलानी आती है तो थोड़ा सा, क्योंकि आप ब्रेक समझोगे, एक्सीलेटर समझोगे, रोड के जो भी रूल्स होते हैं, सड़क के नियम होते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड, तो धीरे धीरे समझ, अगर बाइक चलानी आती हो तो कार भी चलाना जल्दी सीख लोगे। लेकिन अगर आपको चलना ही नहीं आता, बाई वॉक पैदल भी नहीं चल पा रहे हो, तो बहुत ही कम चांस है कि आप कार चलाना सीखो, ट्रक चलाना सीखो, बस चलाना सीखो। तो मैं यहाँ ये बोलूँगा कि जो भी स्किल चूज करना, जैसे कि सॉफ्ट स्किल मैटर, टेक स्किल, इंटरप्रेन्योर माइंड सेट, तो यहाँ आप जो भी स्किल सीखो तो एक बार अपने पास्ट में आपके पास जो जो बेस्ट स्किल है उसको ध्यान में रख करके चूज करो कि आप कम से कम टाइम में हाई अर्निंग स्किल क्या डेवलप कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको अभी हाई अर्निंग स्किल आए, कुछ तो आता होगा, किसी भी चीज़ में तो आपकी एक्सपर्टीज होगी। तो उस एक्सपर्टीज को लेकर के अभी के टाइम पे जो डिमांडिंग अर्निंग स्किल है, कई सारे स्किल्स हैं मार्केट में, हाँ, तो उनमें से आप किस पे जा सकते हो। तो इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए हम आपके ये बोलूँगा कि आप एक अर्निंग स्किल डेवलप करो और अच्छा खासा पैसा बनाओ, खुद भी खुश रहो, फैमिली को भी खुश रहो। चलो ठीक है, अभी देखते हैं आगे कि सॉफ्ट स्किल मैटर। देखो इमोशनल इंटेलिजेंस एक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें लीडरशिप, पहले अगर डाउट हो तो इसको भी देख लेंगे थोड़ा सा। लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल आर इरिप्लेसेबल। देखो भाई अगर एक प्रोफेशनल भी है, स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट स्किल इन लीडरशिप रोल्स कैन अर्न 20 से 50 लाख, $25,000 से $60,000 एनुअली पर ईयर। अब देखो इन इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, चलो आप पहले इसको देखते हैं थोड़ा सा। देखो इमोशनल इंटेलिजेंस दैट इज कॉल्ड EI, ऑल्सो नोन एज इमोशनल कोड, the ability of understand, manage and use your own emotions as well as the emotions of other। किसी और के इमोशंस को समझ के, हाँ, इंटेलिजेंटली रिएक्ट करना, समझना कि हाँ वो क्या फील कर रहा होगा। जैसे कि आपने किसी को गाली दिया या आपने किसी को ब्लेसिंग दिया, किसी की तारीफ़ की, तो वो क्या फील कर रहा होगा, उस फीलिंग्स को समझ करके कुछ और रिएक्ट देना ताकि वो और बेटर फील करे, या उसके इमोशंस को कैसे आप यूज कर पा रहे हो, मतलब फुल्ली उसके इमोशंस, उसके फीलिंग्स को समझना, डैट इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसमें सेल्फ अवेयरनेस इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल, ये सब बहुत मैटर करता है। एंड अगर बात करें कि AI किसके लिए इंपॉर्टेंट है, देखो AI इज़ इम्पॉर्टेंट इन द वर्क प्लेस। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो AI बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको सीनियर से रिलेशन को लेके या आपके जो भी टीममेट्स हैं, कलीग हैं, उनसे रिलेशन को बैलेंस रखने के लिए, ताकि आप वहाँ पे जॉब खुशी खुशी कर पाए, चीज़ों को एंजॉय करते हुए वहाँ पे काम करें। क्योंकि अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हो या फैमिली मेम्बर में या स्कूल कॉलेज में हो, तो अगर आप AI आपकी बेस्ट नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी नहीं है, तो आपको वहाँ नीचे दिखना पड़ सकता है, चीज़ों को फेस करना पड़ सकता है, बुलिंग हो सकते हो।
तो इसलिए ईआई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर बोलोगे, अगर कमेंट आएगी तो इस पे मैं एक डेप्थ वीडियो बना दूंगा कि हाँ, हाउ टू बिकम इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ठीक है, इसको देखी जाएगी आगे। इसके बाद है लीडरशिप। लीडरशिप भी भाई बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आओ थोड़ा सा इसको देखते हैं। हाउ टू बिकम या हाउ टू बिल्ड लीडरशिप स्किल। ठीक है, कैसे बिल्ड करेंगे, देखो हेयर आर सम वेज टू बिल्ड लीडरशिप स्किल। यहाँ कुछ पॉइंट दिया गया है जो कि लीडरशिप स्किल को बिल्ड करने के लिए है। जैसे कि देखो, कम्युनिकेशन, भाई लीडर्स को बात करना होता है, उसको बोलना होता है, उसको टीम को समझाना होता है, उसको टीम को मैनेज करना होता है, काम को वो लीड कर। देखो, लीडर्स या जो भी सीनियर्स होते हैं काम नहीं करते हैं। देखो अभी के टाइम में अगर देखा जाए ना तो सब लोग एबल टू वर्क हैं, सब लोग काम करने के योग्य हैं, लेकिन क्या करना है ये बहुत ही कम लोगों को पता है। लीडर्स वही होते हैं जो सिर्फ काम ही ना करे, उसके टीम में जो भी लोग हैं उनसे काम करवा भी पाए, उनको डायरेक्शन दे कि भाई अभी के टाइम में इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो तुम सब जो भी उसके टीम में मेंबर्स हैं इस डायरेक्शन में इस काम को करना, इतने टाइम तक इसको कंप्लीट करना है। तो वो बात करना, गुड कम्युनिकेशन स्किल आर फाउंडेशन ऑफ ग्रेट लीडरशिप। देख रहे हो, गुड कम्युनिकेशन, उसको पता चलना चाहिए कि टीम में हम क्या बोले, कौन सा वैल्यूएबल बात बोले कि लोग हमारी बातों को सुने, समझे, हाँ, और हम जो बोले उसको माने भी। दिस इंक्लूड लिसनिंग टू अदर्स। अगर उसके टीम में कुछ बोल रहा है, कोई कंप्लेन कर रहा है या कोई इश्यूज फेस कर रहा है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो उसको भी सुने, समझे, दूसरे को भी। एक्सप्रेसिंग योर ऑन आइडिया। अगर आप लीडर हो तो आपको अपना आइडिया लोगों तक, लोगों को दिलो दिमाग तक पहुंचाना होगा। सिर्फ कानों तक पहुंचाने से कुछ मतलब नहीं होगा। जब तक उसके दिल में, उसके दिमाग में नहीं पहुंचेगा चीज़ें कि हाँ आखिर हमें करना क्या है, देन आप एक अच्छे लीडर नहीं बन पाओगे। हाँ, एंड यहाँ से गुड कम्युनिकेशन हो, फाउंडेशन, ये तो फाउंडेशन हो गया। इंक्लूडिंग लिसनिंग, आप सुन भी रहे हो, चीज़ों को एक्सप्रेस भी कर रहे हो, अपने आइडिया भी पहुंचा रहे हो। उसके बाद जो भी आप काम करवाओगे उनसे, उसका एक रिपोर्ट लो और आके सबमिट करो। तो ये एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा है डिसीजन मेकिंग। अगर मान लो कि आपके पास कोई टीम है या आप कोई वर्क कंप्लीट करवा रहे हो, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, लेकिन अगर वहाँ से रिजल्ट नहीं आ रही है, तो आप में ये एबिलिटी होना चाहिए कि हाँ, या तो हम प्रोजेक्ट को बंद करें, दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, या वो टीम आपका बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रही है तो हम एक दूसरा टीम लें, दूसरे टीम को हायर करें और उनसे काम करवाएं। तो आपको डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी होना चाहिए। कितना देर तक उस टीम पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, कितना देर तक हम उस टीम के साथ कम्युनिकेट करना है, कितना उस टीम को हमें डांटना है, समझाना है, गाइड करना है, पार्टी देना है, क्या करना है, ये आपके अंदर एक डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी होना चाहिए। अगर आपकी टीम की कुछ नीड है, चाहे टेक्निकल चीज़ों को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी को लीव पे जाना है या कुछ भी करवाना है, तो आपके अंदर ये एबिलिटी होना चाहिए कि आप अपने सीनियर्स से भी, मैनेजमेंट से भी डिस्कस करें, बात करें कि हाँ भाई, हाँ हमारे टीम की ये ज़रूरत है। अगर मैनेजमेंट कभी कभी ना मना करे तो आप वहाँ पे कुछ डिसीजन ले पाए कि हम अपने बेस पे, हम उसके सीनियर हैं, लीव दे पाएँ या उसकी रिक्वायरमेंट को समझ के कुछ डिसीजन लें। एक और पॉइंट है इम्पैथी। देखो भाई, इम्पैथी क्या होता है, तो कैम्पैसन, कैम्पैसन इज मोर देन जस्ट लिसनिंग एंड अंडरस्टैंड। देखो भाई, अब कोई कुछ बात बोल रहा है, सपोज अगर कोई बोल रहा है, आपके टीम में 10 लोग हैं, 10 लोगों में से एक ने बोला सर टुडे आई एम फीलिंग स्टोमक पेन, उसके पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, तो वो काम कैसे कर पाएगा। तो उसको सांत्वना दो कि भाई ये मेडिसिन खा और जा रेस्ट कर। हाँ, अगर कोई बोल रहा है कि नहीं सर आज मैं काम नहीं कर पाऊँगा, मुझे ये दिक्कत है, तो उसको थोड़ा सांत्वना दो, लेकिन ये भी ध्यान रखो कि वो काम चोरी तो नहीं कर रहा है, वो काम ना करने के डर से तो कहीं ये बहाने नहीं मार रहा है। तो इन चीज़ों को समझने की क्षमता होना चाहिए। लेकिन अगर वो वाकई कोई प्रॉब्लम, कोई पेन फेस कर रहा है, तो ऐसा उसके साथ रिएक्ट करो कि आप उसके पेन को, उसकी मजबूरी को, उसकी प्रॉब्लम को समझ पा रहे हो के। हाँ, तो ये एम्पैथी होता है। लीडर शुड एक्ट ऑन व्हाट दे लर्न फ्रॉम अदर्स। लीडर को
उस पर एक्ट करना चाहिए जो भी वो दूसरों से सीख रहा है। लीडर को हमेशा सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस इज ऑल्सो अ की ऑफ बेस्ट लीडरशिप क्वालिटी। Sorry, leaders should understand what motivate them, know their strength and weakness and reflect on their experience। ठीक है, और सेल्फ अवेयर होना चाहिए ताकि हाँ भाई टीम में क्या चल रहा है, या कहीं कुछ और भी काम हो रही है, बाहर हो या टीम के साथ हो, अकेले हो, तो चीज़ों को सेल्फ लर्निंग के लिए भी सेल्फ अवेयरनेस इज मच मोर इम्पॉर्टेंट है। हाँ, फाइंड अ मेंटर। देखो भाई, अगर तुम लीडर भी हो तो भी तुम्हारे सामने, तुम्हारे माइंड में एक मेंटर होना चाहिए। मेंटर कैन प्रोवाइड अ गाइडेंस एंड सपोर्ट। मेंटर आर ऑफन ओल्डर, मोर एक्सपीरियंस, बट peer motor can be also helpful। हाँ, moral leadership qualities you can learn from established leaders by observing and emulating their behavior। टेक इनिशिएटिव, भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेक इनिशिएटिव। सीक आउट अपॉर्चुनिटी टू लीड वेन एवर पॉसिबल। जब भी आपको मौका मिले आप इनिशिएटिव लो, आप स्टार्ट करो, ड्यू टू यू आर अ लीडर। तो ये कुछ बेस्ट क्वालिटीज़ हैं हाँ लीडरशिप क्वालिटी को बिल्ड करने के लिए। अब चलते हैं अगला पॉइंट पे। अगर बात करोगे तो आगे भी इस पॉइंट्स पे थोड़ा डिटेल्स में वीडियोज़ को लाई जाएगी। कम्युनिकेशन पे हमने बात कर ही लिया। अगर ये सब आपके अंदर क्वालिटीज़ है तो आप 20 से 50 लाख आराम से मंथ का बना सकते हो। देखो स्टार्टिंग में नहीं होगा, लेकिन जब देखो किसी भी इंडस्ट्री के स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता, लेकिन जब आप किसी भी एक स्किल के पिक पॉइंट पे जाओगे, पिक पॉइंट इन द टॉप पे पहुँचोगे कि आपके जैसा कोई नहीं, देन भाई पैसे बहुत हैं। हर एक इंडस्ट्री में पैसा है, बशर्ते आपको किसी भी एक स्किल को डेवलप करके उसके पिक पॉइंट तक पहुंचना होगा, तभी जाकर के आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर पाओगे। इसके अगर बात करें तो यहाँ पे है टेक स्किल इन डिमांड। देखो भाई, टेक स्किल का मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है। टेक प्रोफेशनल विद एआई प्रोग्रामिंग। अगर आप एआई का प्रोग्रामिंग कर रहे हो, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, जैसे कि एआई, व्हाट इज़ एआई अगर बात करते हैं, आओ थोड़ा सा देखते हैं। तो एआई आई थिंक हमने यहाँ सर्च किया था, एक बार देखते हैं व्हाट इज एआई। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द सेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी का ग्रुप है that allow computers to perform complex tasks that are typically done by human। ये देखो AI क्या है, सेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी का सेट है, ग्रुप है। that allow computers to perform complex task, डिफ़िकल्ट टास्क को परफॉर्म करता है कौन, AI। that are typically done by human, जो ह्यूमन कर सकता है। ठीक है, ये क्या करता है, अंडरस्टैंड लैंग्वेज को समझेगा, डाटा को एनालिसिस करेगा, हाँ, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस से लर्न भी करता है जैसे कि ह्यूमन। हाँ, मेकिंग डिसीजन, ये भी डिसीजन ले सकता है। अगर हम बात करें आपको कोई एआई दिखाऊं तो जैसे कि देखो चैट जीपीटी, ये जो चैट जीपीटी है ये भी एक तरीके का एआई है, इससे कुछ भी पूछो तो ये आपको रिप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये रहा एक एआई का एग्जाम्पल। अब अगर हम बात करें तो यहाँ कोई भी टेक्निकल स्किल बिल्ड करके आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, अगर देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। देखो भाई, क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर इंटरनेट या क्लाउड। ठीक है, दिस सर्विसेज इंक्लूड स्टोरेज, सर्वर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, डाटाबेस, एनालिसिस एंड इंटेलिजेंस। यहाँ पे एक इमेज भी है, अगर आप इसको देखोगे तो क्लाउड कंप्यूटिंग ये है, राउटर, इंटरनेट और स्विच ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। मोबाइल पे चलेगा, लैपटॉप पे चलेगा, प्रिंटर पे चलेगा, डेस्कटॉप पे चलेगा, डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो ये सब है क्लाउड कंप्यूटिंग। और शॉर्ट ऑफ बोलोगे तो आगे इसके बारे में डिटेल्स में भी वीडियो बनाई जाएगी कि हेयर आर सम टर्म्स रिलेटेड टू क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिटेल्स में हम वीडियो ला सकते हैं। ठीक है, तो ये भी अगर आपका डिमांड रहता है तो हम लोग इसके बारे में एक डिटेल्स वीडियो लाएंगे लोग। ठीक है,
इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ भी देखो कितना पैसा बना सकते हो, स्टार्टिंग 8 से 15 लाख। देखो भाई, तो ये सब स्किल को बिल्ड करने में अपने आप में एक चैलेंज आएगी, क्योंकि ये सब कंप्लीटली क्या होगा, कोडिंग पे होगा। अगर आपका बैकग्राउंड कोडिंग से है तब तो बल्ले बल्ले है, अगर कोडिंग से नहीं है तो आपको पहले थोड़ा सा 6-7 मंथ कंटिन्यू बहुत मेहनत करना पड़ेगा, चीज़ों को सीखना पड़ेगा। हाँ, तो फिर आप ये सीख सकते हैं। हाँ, और कंटिन्यू सीखने के बाद भी 1 से 2 साल तक कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा, तब जा कर के आप इस इंडस्ट्री के टॉप पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। फिर आप 50 से 1 करोड़ भी मंथ का बना सकते हैं। इसके बाद की अगर पॉइंट पे बात करें तो यहाँ पे है इंटरप्रेन्योर माइंडसेट। देखो भाई, इंटरप्रेन्योर माइंडसेट का मतलब क्या होता है। Even if you are working in 9 to 5 job, thinking like entrepreneur, set to start freelance या बिजनेस। देखो भाई, अगर आप आईटी सेक्टर में हो, जिससे कि हमारा चैनल का ही नाम क्या है, फाइंड आईटी सेक्टर जॉब जो भी है, तो यहाँ पे क्या है कि आप अगर ऑनलाइन चीज़ों को काम कर रहे हो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग में हो, तो डिजिटल मार्केटिंग में आप ऑफिस पे भी काम कर रहे हो 9 to 5, लेकिन आप फ्रीलांस वर्क भी काम कर रहे हो, फाइवर पर जाके, ऊपर पर जाके। अगर इस चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज नहीं हो तो हमारा एक डेप्थ वीडियोज़ है, वो जाके प्लेलिस्ट में जा कर के आप चेक कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ जा कर के आप देखो, समझो, समझ में आ जाएगा कि हाँ फ्रीलांस वर्क कैसे होता है। अगर बोलोगे तो इसके बारे में एक डेप्थ वीडियो हाँ हम बना देंगे कि हाउ कैन वी गेट फ्रीलांस जॉब। ठीक है, तो यहाँ से फ्रीलांस जॉब को एक्वायर करते करते आप एक अच्छा खासा बिजनेस भी एम्पायर बना सकते हो, जहाँ से आप 10 से 30 लाख रुपया मंथ का आराम से अर्न कर लोगे। इसके बाद अगर हम तीसरी पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे है एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटी। ठीक है, रिमोट वर्क स्पेशलिस्ट। हाँ, न्यू अपॉर्चुनिटी। देखो, रिमोट वर्क कुछ आप कभी घर से कर लो, कभी उसके ऑफिस जाकर मिल लो, तो रिमोट वर्क में यही होता है। हाँ, आपको थोड़ा दिखाता हूँ व्हाट इज़ रिमोट वर्क। What is remote work? Remote work is also known as a telecommuting work या work from home is a flexible work arrangement where employee work outside या traditional office setting. Remote workers can work from home या कॉफ़ी शॉप या एनी अदर लोकेशन विद सुटेबल वर्क इन्वायरमेंट। आप घर से कर सकते हो, कुछ टाइम ऑफिस भी जाके कर सकते हो, तो ये होता है रिमोट वर्क। ठीक है, या अगर आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन जाते हो, भाई देखो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बहुत तगड़ा जॉब है। आओ थोड़ा देखते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट सैलरी इन इंडिया। आओ देखते हैं। देखो भाई, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का तो तगड़ा सैलरी होता है इन इंडिया। अगर इंडिया की बात करें तो एवरेज सैलरी ऑफ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट इज़ 9,40,000 पर ईयर। हाँ, विद एंट्री लेवल, ये एंट्री लेवल का। हाँ, अर्निंग अराउंड 4,20,000, सीनियर लेवल 24,40,000। हाँ, हेयर आर सम अदर साइबर सिक्योरिटी सैलरीज इन इंडिया। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की सैलरी है 3 लाख पर ईयर। हाँ, और थोड़ा सा अगर हाई की बात करें तो 14 लाख, 13,90,000। तो ऐसा ही ये कुछ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का सैलरी है अप्रॉक्स। देखो 3 से 5 लाख तो अप्रॉक्स मिनिमम, एवरेज बात करें तो इतना ही है। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल आर इन हाई डिमांड, क्योंकि देखो जब आईटी होगी, चीज़ें ऑनलाइन होंगी, तो चोरी डकैती, हाँ, या हैकिंग, ये भी तो ऑनलाइन ही होगा ना। तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी होता है चीज़ों को ऑनलाइन सिक्योर करता है। हाँ, अगर बात करें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, ठीक है, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। देखो इसका क्या है। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडेड प्रोटेक्टिंग सिस्टम। जो भी सिस्टम आप यूज करो, चाहे लैपटॉप, डेस्कटॉप पे जो भी यूज करो, उसको सिक्योर करना, प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क्स एंड डाटा फ्रॉम साइबर अटैक्स, सिक्योरिटी ब्रीचेज एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। मैनेजिंग रिस्क, जो भी अगर इस फैक्टर होने के चांसेस है उसको मैनेज करना। इंसिडेंट रिस्पॉन्स,
मॉनिटरिंग, चीज़ों को देख रेख करना, ताकि अगर कोई टीममेट में भी कोई घपला तो नहीं कर रहा, कोई चोरी वोरी तो नहीं कर रहा, कोई डाटा तो इधर उधर नहीं बेच रहा है, तो उसको भी मॉनिटर करना। डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी मेजर्स, ट्रेनिंग, टाइम टू टाइम अपने टीम को भी ट्रेन करना कि हाँ भाई इन चीज़ों से भी अवेयर हो। हाँ, रिसर्च, हेल्पिंग इन यूजर्स। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो साइबर सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स टिपिकली हैव अ बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या रिलेटेड टू सब्जेक्ट एंड एक्सपीरियंस वर्किंग इन साइबर सिक्योरिटी। दे ऑल्सो नीड टू हैव ए स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो ये एक साइबर सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या हम उसका सैलरी भी देख चुके हैं। हाँ, अब अगर बात करें तो ऐप डेवलपर, भाई ऐप डेवलपर बहुत पैसा कमाते हैं। हाँ, अगर हम इसके बारे में हम पहले भी वीडियोज बना चुके हैं। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग में ऐप डेवलपमेंट का क्या रोल होता है। तो ऐप डेवलपमेंट कैन अर्न 8 से 10 लाख, हाँ यानी $10,000 से $30,000 आराम से लोग कमाते हैं, क्योंकि इसका भी डिमांड है भाई। अगर अब देखें कि ऐप डेवलपर, यूजर डिज़ाइनर in demanding in market is demanding skill in 2025। चलो देखते हैं। डायरेक्ट इसका जवाब आएगा बोथ ऐप डेवलपर एंड यूजर एक्सपीरियंस आर एक्सपेक्टेड टू डिमांड इन 2025। भाई इसका डिमांड हमेशा रहेगा, हाँ हमेशा रहेगा। तो ये है। इसके बाद अगर बात करें डिजिटल मार्केटर, भाई डिजिटल मार्केटिंग का तो डिमांड हमेशा रहना ही रहना है, क्योंकि देखो जो भी चीज़ें ऑनलाइन होगी, अब मान लो कि ये 100 लोग कर रहा है, सपोज ऑनलाइन बिजनेस 100 लोग कर रहा है, तो 100 लोगों में से किसको लोग ज़्यादा अप्रोच करेगा, किसको नीड पड़ेगा, जो टॉप पे रहेगा। अगर जो गूगल में सपोज मान लो कि यहाँ हमने कुछ सर्च किया, तो यहाँ कई सारे वीडियोज हैं, कई सारे, तो यहाँ जो अगर हमें किसी को नीड होगा, अगर मान लो हम यहाँ सर्च करते हैं बेस्ट ऐप डेवलपर, बेस्ट ऐप डेवलपर इन दिल्ली, मान लो हमने सर्च किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आ रहे हैं टॉप पे, तो यहाँ होंगे कितने, बहुत सारे। अगर दिखाता हूँ अगर यहीं पे, तो कितने सारे हैं, अभी 3 पेज और है। तो इतने सारे में तुम किसको कनेक्ट करोगे, जो फर्स्ट पेज पे होगा, जो ये हो या इसी तीन में से किसी को तुम कनेक्ट करोगे, तुम तो अंदर जाओगे नहीं। तो इसलिए इन टॉप पे लाने के लिए किसकी ज़रूरत है, डिजिटल मार्केटर की, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, तो आप जा कर के देख सकते हो। स्पेशलिस्ट इन एसईओ पीपीसी सोशल मीडिया मार्केटिंग कैन अर्न 5 से 15 लाख रुपया पर ईयर, हाँ $7,000 से $20,000 तक। एक्सपेक्टिंग एक्सकीडिंग, ये बढ़ता भी है तो कहाँ तक जाता है, 20 से 25 लाख तक। अगर सेगमेंट 4 की बात करें तो नेटवर्किंग, हाँ जहाँ पे आप चीज़ों को एक टीम बनाते हो और उनसे टीम को अपने साथ कहीं ले जाते हो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, और वहाँ आउटपुट वैल्यू ऐड करते हो, तो वहाँ से भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे है इन्वेस्टिंग इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग। देखो आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो किसी स्किल को बिल्ड करने में, या कोई कोर्स बना दे रहे हो और उस कोर्स को सेल कर रहे हो, तो वहाँ से भी आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। यहाँ से भी आप 10 से 30 लाख रुपए बना सकते हो। देखो आप ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर अपने करियर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें मैसेज करो, कमेंट करो। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम 1 to 1 डिस्कस भी करेंगे, लाइव वीडियोज़ पे आके हाँ बातें भी करेंगे, और डेफिनेटली हम बहुत आगे तक साथ चलेंगे। और आप भी अपना डिसीजन लो और एक नया स्किल बिल्ड करो। कमेंट में बताओ कि आप कौन सा स्किल डेवलप करना चाहते हो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।